पच्चीस दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था और हिंदू धर्म के भीतर जो आडंबर था उसको कहीं ना कहीं एक चुनौती दी थी। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया और उनको मानते हुए उनके मानने वाले तमाम लोगों ने बाद के दिनों में बौद्ध धर्म अपनाया और इस तरीके से 25 दिसंबर को एक बौद्ध परंपरा की शुरुआत हुई और उसको इस समाज के लोगों ने, जो अम्बेडकरी समाज के लोग हैं, बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं, उन्होंने इसको एक त्यौहार का रूप दे दिया जिसे अब बौद्ध महोत्सव के रूप में पिछले कई सालों से मनाया जाता रहा है। हमारे साथ है एडवोकेट सूरज पाल राक्षस जी, जो इस बौद्ध महोत्सव को लगातार 6-7 साल से लीड कर रहे हैं। ये 25 दिसंबर को आप लोगों ने क्यों चुना कि बौद्ध महोत्सव मनना चाहिए, इसकी क्या कहानी है? 25 दिसंबर सन 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने काले कारनामों को आग लगाई थी। बहुत से विद्वान लोगों को साथ में लेकर के और करीब लाखों लोगों के जनसमूह के समक्ष उन्होंने इस कलंक को भारत की भूमि से नष्ट करवाने का काम किया और ये बहुत पुनीत दिन है। उसी दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तथागत बुद्ध की प्रतिमा का भी स्थापन किया। तो ये दो बहुत अच्छे कार्य हुए, भारत में बौद्ध विरासत को पुनः स्थान मिला। तो ये अच्छा दिन है, खुशी का दिन है। हम लोग इसीलिए इस दिन को स्मृत रखने के लिए, याद रखने के लिए उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, बाबा साहब ने क्यों जलाई थी मनुस्मृति? उस दौर की क्या उनको लगा कि मनुस्मृति जलाना ही क्यों जरूरी है? बाबा साहब किसी भी पुस्तक के विरोधी नहीं थे, बल्कि पुस्तकों से उन्हें बेहद प्रेम था। मनुस्मृति एक कालजयी ग्रंथ रहा। वो न केवल धर्म बल्कि राजसत्ता का भी उसके अंदर इसमें श्लोक मिलते हैं जो मनुष्य को पूरी तरीके से ग्रिप में रखते हैं। उसकी व्यवस्था असमानता पर आधारित है, बहुत से लोगों से जीवन का अधिकार छीनती है, गरिमा छीनती है और किसी भी तरह की वो मानवीय स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती। ये ही विभेद था। उस विभेद को, उस दूषित मेंटलिटी को बाबा साहब ने चुनौती दी, उसको जलाया। आप लोग कब से कर रहे हैं ये इस दिन को बौद्ध महोत्सव के रूप में मना रहे हैं? मैं बहुत छोटा था तब मैं रमेश गौतम जी के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए गाजियाबाद जाता था। वहाँ शांति स्वरूप बोधाचार्य जी प्रतिवर्ष लेक्चर देने के लिए आते थे और भी बहुत विद्वान आते थे। मैं उनसे प्रभावित और प्रेरित था। सन 2015 से हम ग्रेटर नोएडा में इस उत्सव को मना रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से। तो इस बार का क्या कार्यक्रम है, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे और क्या कुछ खास है इस बार? हाँ, इस बार विशेषता इसकी ये है कि जो भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन है उसके ये बौद्ध महोत्सव से लोग इतने प्रभावित हैं, इतने प्रेरित हैं कि हर ज़िले में वो चाहते हैं कि उनके नज़दीक में कार्यक्रम हो। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एक रूपता के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद में विशाल कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं 3 जगह, ग्रेटर नोएडा में और जेवर में। नज़दीकी में बुलंदशहर में एक बहुत विशाल आयोजन हो रहा है। इनमें विभिन्न विद्वान आ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जेएनयू के, बीएचयू के प्रोफेसर्स इसमें आ रहे हैं। मैं अगर नाम लूँ तो डॉक्टर विवेक कुमार जी वो इसमें आ रहे हैं, बुलंदशहर में वो पार्टिसिपेट करेंगे। डॉक्टर इंदु चौधरी आ रही हैं, वो जेवर के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी। डॉक्टर रतनलाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, वो नोएडा में प्रतिभाग करेंगे, अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे। डॉक्टर राजकुमार जी भी इसमें आ रहे हैं, वो ग्रेटर नोएडा के कार्यक्रम में होंगे। और भी बहुत विद्वान हैं। भंते नागभूषण जी आ रहे हैं, भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी आ रहे हैं और बहुत विद्वान हैं। तो इस सूची में तो कितनी जगहों पे ये कार्यक्रम हो रहा है 25 दिसंबर को? सर 25 दिसंबर का कार्यक्रम हमने 25 जगहों पे आयोजित करने का निर्णय लिया था। इसमें समिति काफ़ी हद तक सफल भी रही है। इटावा और सहारनपुर के बीच का जो एरिया है इसमें आयोजित हो रहा है। और हमने जब निर्णय लिया तो इतनी ही जगह थे, परंतु ईस्टर्न यूपी में भी कई जगह के पोस्टर मेरे पास आए हैं। भीम ज्ञान चर्चा के जो कार्यकर्ता उधर हैं उन्होंने भी अपने जनपदों में छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत की है। तो हर साल इसको क्यों करते हैं आप लोग? क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हर साल इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए? सर, दिन बहुत महत्वपूर्ण है। समता, समानता, मैत्री, करुणा और भाईचारे के दीपक को जलाए रखने के लिए लोगों को बाबा साहब के ऐतिहासिक संघर्ष को
याद दिलाने के लिए इस दिन की ज़रूरत पड़ती है। और अब ये लोगों की खुशी का और उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। तो घरों में बच्चे, महिलाएं सब इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बच्चों की डिमांड होती है कि उनको कपड़े मिलें और उनको एक उत्सव मिले। महिलाओं की भी अब ये डिमांड बन गई है कि वो भी अपने उत्सव को एंजॉय करें। तो ये हमारी भी अब एक ये डिटर्मिनेशन हो गई है कि हम इस परंपरा को बनाए रखेंगे और इसको और भव्यता देंगे, क्योंकि संस्कृति का जो आधार स्तंभ होते हैं, उत्सव उसका एक स्तंभ होते हैं। हम इस उत्सव को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए क्या करते हैं आप लोग इस दिन? सर, इस दिन अगर हम घरों की बात करें तो तमाम जो बौद्ध उपासक हैं अपने घरों को हफ्तों पहले से ही साफ़ सफाई के साथ तैयार करते हैं। इस दिन घरों पे भी लोग दीपक जलाते हैं, वंदना करते हैं और कार्यक्रम में जाने की तैयारियां करते हैं। विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, तो उन कार्यक्रमों में खासियत ये होती है कि शहर को भी पंचशील के झंडों, लड़ियों आदि से सजाया जाता है और बड़े बड़े पंडाल लगा करके कार्यक्रम की तैयारियां की जाती हैं। बौद्ध विद्वान आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, दुनिया भरे से ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनसे बौद्ध मोंक भी हमारे कार्यक्रमों में आते रहे हैं। तो बौद्ध मोंक भी होते हैं। इनमें पुस्तक मेला भी लगता है और जो बौद्ध आइडेंटिटी से जुड़ी चीज़ें हैं, छोटी मोटी कल्चरल चीज़ें हैं, वो भी इसमें मिलती हैं। पेंटिंग्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें इसमें मिलती हैं। आप बुद्धिज़्म के लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं तमाम संगठनों से। कहाँ आज खड़ा है बुद्धिज़्म? उसकी स्थिति क्या है भारत में? अम्बेडकरी समाज में कितना यह लोगों के बीच में जाया है? सर, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। बाबा साहब का जब से आदेश हुआ, और इसके दिन की शुरुआत ही 25 दिसंबर 1927 से हुई है। 25 दिसंबर 1927 से पहले भारत से बौद्धिज्म को समाप्त कर दिया गया था। कोई नहीं जानता था कि भाई इतनी यूनिवर्सिटियां भी यहाँ हैं। बाबा साहब अगर पैदा ना हुए होते और उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के स्टडी नहीं किया होता तो कभी हम नहीं जान पाता कि हमारे इस देश में बुद्धिस्ट लोगों का इतना गौरवशाली इतिहास, अतीत छुपा हुआ है। तो 25 दिसंबर 1927 से हमें हमारे अतीत के दर्शन हुए और अब ये और ज़्यादा व्यापक होते चले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लोग अपने आप को हीन, नीच, अछूत समझते थे, उनके दिमागों में ये बैठा दिया गया था। आज वो गर्व से कहते हैं कि हम बौद्ध हैं। ये प्रगति है, ये प्रोग्रेस है। बाबा साहब के उस आंदोलन का ये असर है कि आज 3-4 पीढ़ी बाद के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जय भीम नमो बुद्धाय के साथ साथ गर्व से कह रहे हैं कि हम बौद्ध हैं। ये प्रगति, ये तरक्की है। तो ये सूरजपाल राक्षस जी थे। और जिस 25 दिसंबर को तमाम दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, उसी बीच में जो अम्बेडकरी समाज है उसने अपना एक कल्चर विकसित किया है। और इस दिन को, चूँकि इस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया था, तो इस दिन को बौद्ध महोत्सव के रूप में पूरे धूमधाम से देश भर में मनाया जाने लगा है। तो इस तरीके से अम्बेडकरी कल्चर लगातार बढ़ रहा है और लोग आए दिन इससे लगातार जुड़ रहे हैं। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर।